ये तो बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि पीएम नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारत और इजराइल के रिश्तों में बहुत ही गर्मजोशी देखने को मिली है और दोनों देश बहुत ही ज्यादा करीब आ गए हैं। अब अगर आज के भारत और इजराइल के संबंध को देखा जाए तो ये इतिहास में सबसे ऊंचे पैमाने पर है और दोनों देश इतिहास में आज तक इतने करीब कभी नहीं आए थे। और पर्दे के पीछे क्या राजनीति चलती हो वो अलग बात है, लेकिन इतना करीब आने के बावजूद आज भी इजराइल पैलेस्टीन को लेकर भारतीय सरकार का स्टैंड वही पुराने वाला 2 स्टेट सॉल्यूशन का ही है। इसी के साथ भारतीय सरकार आज भी पैलेस्टीन को पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और डिप्लोमेटिक समर्थन देती है और लाखों करोड़ों डॉलर की सहायता भारत पैलेस्टीन को हर साल देता है, जो कम नहीं हर साल लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इजराइल भारत के लिए कुछ भी करने के लिए एक कदम आगे रहता है। आजादी के बाद से लेकर अभी तक कश्मीरी मुद्दे पर इजराइल ने भारत का बढ़ चढ़कर साथ दिया है और जब भारत का चाइना के साथ सीमा विवाद चल रहा था उस समय भी इजराइल ने भारत को इमरजेंसी बेसिस पर रातों रात हथियार सप्लाई किए थे। और आज जब इजराइल और पैलेस्टीन के बीच संघर्ष चल रहा है, इस बीच भी इजराइल भारत के लिए वह कर रहा है जो कोई और देश भारत के लिए नहीं कर रहा होता। अब यह खबर तो आपको मिल ही गई होगी कि 2 दिन पहले हमास के रॉकेट हमले में एक भारतीय महिला की मौत हो गई थी, जिनका नाम सौम्या संतोष था और वो केरला राज्य से थी। एक दिन पहले उनकी मौत पर इजराइल के एम्बेसडर रॉन माल्का ने उनके परिवार के लिए बहुत ही भावुक संदेश दिया था और अपनी संवेदना प्रकट की थी, जो कि स्वाभाविक भी था। लेकिन अब इजराइल ने जो सौम्या के परिवार के लिए बड़ा ऐलान दिया है उसको सुनकर सभी लोग हैरान हैं। नमस्कार, मैं प्रिया यादव, पूरी खबर 24/7 से। दरअसल इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, ANI न्यूज एजेंसी और कई मीडिया हाउसेस से ये रिपोर्ट निकलकर आ रही है कि इजरायली अथॉरिटी ने यह ऐलान कर दिया है कि हमास रॉकेट हमले में मारे जाने वाली भारतीय महिला के परिवार का ख्याल अब से इजराइल रखेगा। इस बात की जानकारी इजराइल की भारत में डेप्यूटी एनवॉय रोनी येदिरिया ने कल सामने आकर खुद दी और कहा कि सौम्या संतोष के परिवार की जिम्मेदारी अब से हमारी है और उनकी देखभाल इजराइल के अधिकारियों द्वारा की जाएगी। हालांकि एक मां और पत्नी की क्षति की भरपाई कोई पूरा नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि वो सौम्या संतोष के परिवार के कांटेक्ट में है और उनके पार्थिव शरीर को इजराइल से बाहर लाने में मदद कर रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर वहां से देरी में लाने का कारण सभी एयरपोर्ट का हमास रॉकेट हमलों की वजह से कॉमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बंद किया जाना बताया जा रहा है। इजराइल के डेप्टी एनवॉय रोनी येदिरिया ने आगे कहा कि जब ये सब हुआ तब वे अपने पति से बात कर रही थी। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि ये कितना भयावह रहा होगा, जिसके लिए मैं तो सहानुभूति रख सकती हूँ। वैसे सौम्या संतोष के परिवार की जिम्मेदारी लेना, उनके खर्च उठाना इजराइल की तरफ से बहुत ही बड़ा जेस्चर है, क्योंकि डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में ये काफी कम देखने को मिलता है, क्योंकि इसका ऐलान किसी NGO या फिर चैरिटी ग्रुप ने नहीं किया, बल्कि भारत में इजरायली एम्बेसी ने किया है। भारतीय सरकार ने भी सौम्या संतोष के परिवार के लिए ऐसी कोई घोषणा नहीं की है, जबकि वो थी तो भारतीय नागरिक ही। इसलिए इजराइल का ये जेस्चर वाकई दर्शाता है कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को किस मुकाम तक ले जाना चाहता है। ये सारी चीजें इजराइल कर रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काफी कम देखने को मिलती हैं। वैसे आप इजराइल और पैलेस्टीन के बीच किसका समर्थन कर रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।